सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा, सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो काम करने दो। सब्र करो काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। सब्र करो, सब्र करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस कहानी को पढ़कर तो देखो। इस कहानी को पढ़कर तो देखो। ट्राई टू रीड दिस स्टोरी। ट्राई टू रीड दिस स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे छू कर तो देखो, ऐसे छू कर तो देखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? What do you think we are made? What do you think we are made? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think? I don't know anything. What do you think? I don't know anything. तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। What do you think? He will not say anything. What do you think? He will not say anything. बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता? तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता। What do you think? I don't earn money. What do you think? I don't earn money. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, वो घर भी कोई घर था,
वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था, वो घर भी कोई घर था, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्प से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कार भी कोई कार था, वो कार भी कोई कार था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ, खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ, मेनली आई गो ऑन सैटरडे, मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर, मेनली योर एंगर। बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खास कर जब तुम मुसीबत में हो, खास कर जब तुम मुसीबत में हो, मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल, मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खास कर जब वो यहाँ आता है, खास कर जब वो यहाँ आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बिना बताए तुम आ गए, बिना बताए वो कहाँ चला गया, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना बताए तुमने शादी की, बिना बताए तुमने शादी की, यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड, यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना बताए तुम चले गए, बिना बताए तुम चले गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो आपको ही मुबारक हो, ये गाना आपको ही मुबारक हो, ऐसे दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुबारक हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गुड लक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गुड लक प्लस सब्जेक्ट प्लस टू यू ओनली। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आपको ही मुबारक हो, वो आपको ही मुबारक हो, गुड लक ही टू यू ओनली,
गुड लक ही टू यू ओनली, ये खाना आपको ही मुबारक हो। गुड लक दिस फूड टू यू ओनली, गुड लक दिस फूड टू यू ओनली, ऐसे दोस्त तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच फ्रेंड्स टू यू ओनली, गुड लक सच फ्रेंड्स टू यू ओनली। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो, ऐसे पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच स्टडी टू यू ओनली, गुड लक सच स्टडी टू यू ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये काम तुम्हें ही मुबारक हो, ये काम तुम्हें ही मुबारक हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, मजाक मत उड़ाओ उसका। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था, मजाक उड़ाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फन ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक फन ऑफ। मेक ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ही इज मेकिंग फन ऑफ यू, ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। मजाक मत उड़ाओ उसका, डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट मेक फन ऑफ हिम। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था, आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू, आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे, ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो, तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरे मुंह मत लगो, उसके मुंह मत लगो, अपने पापा के मुंह मत लगो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डोंट प्लस आर्ग्यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मुंह मत लगो यानी मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। उसके मुंह मत लगो यानी उसके साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद हिम, डोंट आर्ग्यू विद हिम। अपने पापा के मुंह मत लगो, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो यानी हमारे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद अस, डोंट आर्ग्यू विद अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अपने दोस्त के मुंह मत लगो, अपने दोस्त के मुंह मत लगो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अगर मैं आपकी जगह होता तो वह ज़रूर जाता, अगर मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे बात करता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मैं आपकी जगह होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में if I were you। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। if I were you प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो वह ज़रूर जाता। if I were you I would definitely go there,
If I were you, I would definitely go there. अगर मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद करता. If I were you, I would help him. If I were you, I would help him. अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे बात करता. If I were you, I would talk to him. If I were you, I would talk to him. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं आपकी जगह होता तो पढ़ता. अगर मैं आपकी जगह होता तो पढ़ता. इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी. इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे ज़रूर मिलता. अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे ज़रूर मिलता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना.